मन में आस, स्वयं पे विश्वास, प्रयास निरंतर, यही सफल जीवन का मूल मंत्र। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने पहाड़ी पॉडकास्ट में। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम अपनी चंबा के बारे में ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद हमें पहले कभी भी पता नहीं थी। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, वो हैं डॉक्टर राजेश सहगल जी, पुरातत्वविद और शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो नमस्कार सर, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ मैं। धन्यवाद। तो आज आपसे बहुत सारी बातें जाननी है हमें, कि क्योंकि जैसे कि आप रावी के ऊपर आपने पीएचडी कर रखी है और रावी घाटी के ऊपर, तो और पुरातत्व और संस्कृति में भी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये रावी के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में क्या हमें जानने को मिलेगा आज आपसे। इसमें जैसे आपने बता ही दिया है कि मेरा जो टॉपिक रहा है रावी घाटी का पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। जी इसमें शुरू से लेके अंत तक जो वर्तमान में चल भी रहा है, जी उस पे किसी भी विषय पे अगर आप जानकारी लेना चाहें तो वो मिल जाएगी। जी, मैं रावी घाटी के बारे में कुछ जानना चाहूंगी आपसे। जैसे आपको मालूम है कि रावी का जो उत्कर्ष है वो रेईगार ग्लेशियर जो बड़ा बंगाल में है, जी वहां से होते हुए वो चंबा में जो हमारा पुराने समय में तो रियासत अब जिला बन गया है, तो वहां से होते हुए ये आगे बसोली तक जाके निकलती है। तो बीच जी में जो मतलब नदी और जो नाले, छोटे छोटे नाले जो हैं इसमें जुड़ते हैं और आगे जाके ये विकराल रूप लेती है। कर और वर्तमान में तो इस पे कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, चमेरा 1, चमेरा 2 हाँ, और छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहुत सारे जी। और जो चंबा के, जैसे मैंने जाना है कि चंबा के जो इतिहास है सर, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं कि चंबा का क्या इतिहास है और किस तरह से यहाँ के राजा या जो मंदिर, जैसे आपको प्रतिमा शैली का आपको बहुत ज्यादा जानकारी है, तो उसके बारे में कृपया हमें कुछ बताएं। राजाओं के आने से पहले यहाँ पे राणा और ठाकुराइयों और रणोत्तों में रूल मतलब शासन करते थे। छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे। लेकिन अच्छा 520 ईस्वी में मारू जो है चंबा आए। उनको कुछ उस वक्त शारीरिक समस्या थी, जिसका निदान के लिए वो खड़ामुख वाली साइड मतलब गए वहां पे। यहाँ पे मारू कोई कम्युनिटी समुदाय था ना सर, ना या मारू? वो राजा थे अच्छा मारू। मारू, हाँ अच्छा जी, जो हम ये मारू पहले पट्टी, राजा बने यहाँ के जी जो चंबा के। हाँ पहले जी, राजा थे। अच्छा, वो किसी स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी हाँ जी परेशानी को करके लेकर आए। वो यहाँ आए थे। हाँ तो उससे पहले यहाँ पे राणा ठाकुर ये लोग छोटे छोटे उसमें रहते उसमें थे। रहते, समूहों में रहते थे। जी और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो ये मारू जी आए तो वो एक गढ़वाल जो है टिहरी गढ़वाल के पास ही एक चंबा वहाँ भी है। हाँ जी जैसे जी चंबा जी हमारे चंबा है तो वहाँ भी चंबा है, और वहाँ से मतलब ये यहाँ पे आए और यहाँ का उन्होंने प्राकृतिक और बाकी देखा तो उन्हें अच्छा लगा। तो उनके 3 बेटे थे। जब जी। एक बच्चे को उन्होंने यहाँ पे चंबा में सेटल किया, ब्रह्मौर में, ब्रह्मपुर अच्छा जो चंबा का पुराना हाँ, नाम था। ब्रह्मपुर दूसरे जी। को कश्मीर में और तीसरे को वहीं पे जो मतलब पुराना रहा है। अच्छा, जो मारू जी से जो अपने स्वास्थ्य ठीक करने के लिए यहाँ आए थे, तो उन्होंने, उनके जो 3 बेटे थे उनमें से उन्होंने एक हाँ को जी, यहाँ एक पे तो चंबा में। हाँ जी, चंबा में मतलब रखा। और अच्छा, फिर वहां से उनका शासनकाल शुरू हो गया था। वहीं से। हाँ जी, 540 से। अच्छा, तो मतलब ये जो हमारा चंबा है ये बहुत। उन्होंने छोटे समूहों को एकत्र किया और धीरे धीरे वो अपना इतना उन्होंने बढ़ा लिया कि आगे वाले जो राजा थे, हमारा जो चंबा रियासत का प्रभाव रहा है, कुल्लू कुल्लू कांगड़ा और जी दूसरी तरफ बसोली, कश्मीर की सीमाओं को हम छूते थे। जी। अच्छा, तो मतलब उन्होंने अपना ये जो सीमाएं हैं अपनी चंबा की वो बढ़ाई। तो मतलब ये है कि वो युद्ध में भी माहिर थे, उन्होंने युद्ध भी किए थे या क्या था शुरू में उसमें? तो ये व्यवस्थित करने में ही उन्हें समय लग गया, लेकिन जैसे जैसे आगे राजा मेरू बर्मन और मेरू बर्मन के बाद जैसे साहिल बर्मन। जी तो साहिल बर्मन तो एक बड़े योद्धा भी रहे हैं, जिनके हमें प्रमाण ताम्र पत्रों में और इतिहास की पुस्तकों में मिलते हैं। तो उन्होंने हिंदू शाही जो सेना मतलब रही है, उनके साथ
अफगानिस्तान तक मतलब उनके सहयोग किया है युद्ध में, अच्छा। तो उनका एक अच्छा प्रभाव रहा है। अच्छा, ये ताम्रपत्र से मुझे ध्यान आया कि आपने ताम्रपत्र क्या लिपि वो आप उसमें भी माहिर हैं। तो वो हमारे चंबा में भी था ये चलन ताम्रपत्र का कि जब भी राजा लोग कभी मतलब किसी को मतलब अनुदान देते थे, जी, तो उसमें वो क्योंकि तांबा यहाँ पे खाने थी चंबा में, जैसे आप सिल्ला घाट वाली साइड चले जाओ तो वहाँ बंजा है, तो अच्छा, वहां से यहाँ इसका मतलब है कि उस वक्त भी यहाँ पे मतलब अधिक मात्रा बहुत में था। तो उस पे वो ग्रांट, क्योंकि एक मेटल एक ऐसा हुआ है कि जो सीवर नष्ट नहीं होता, जी, तो उस पे वो एनग्रेव मतलब उसको एनग्रेव करके उसमें, जैसे पुराने समय में तो शारदा लिपि के हैं हमारे, जी, जो युवाकर बर्मन का साहिल बर्मन के बेटे रहे हैं युवाकर बर्मन, तो उन्होंने एक भरमौर में जो नरसिंह मंदिर है उसके लिए एक ग्रांट दी थी, जी, तो उसमें उनकी माता का नाम भी है और मतलब नैना लिखा हुआ है, वैसे तो सुनैना कहा जाता है लेकिन नैना का, और साथ में पिताजी आगे आगे जो हमारी ग्रांट्स हैं अष्ट बर्मन या जस्ट बर्मन के समय की, तो उसमें हमें साहिल बर्मन का मतलब उल्लेख उनको मिल तुर्सक की उपाधि, अच्छी अच्छी उपाधियों से उन्हें सुशोभित किया गया है, जिसके बारे में हमें पता चलता है इन जो ग्रांट्स हैं कॉपर प्लेट्स में ताम्रपत्र। अच्छा, इन्हीं से हमें ये पता चलता है कि वो इस तरह से अनुदान दिया करते थे। हाँ जी। जी, तो इसके अलावा और जैसे चंबा के जो मंदिर हैं, उनकी जो प्रतिमाएँ हैं, उनकी क्या शैली है, उनका क्या स्वरूप है? उसके बारे में आप अगर आप हमें कुछ बता सकते हैं तो? क्योंकि राजपूत क्लैन से रहे हैं हमारे राजा, और पहले ठाकुर राणा भी रहे हैं, जी, ये नहीं है कि उनके आने से ही पूजा पाठ जो है शुरू हुआ, उसके पहले भी जैसे हम कोई अन्न उगाते हैं तो उसे भी चाहे वरुण देव को अर्पित करते हैं, चाहे जी, किसी भी देवी या देवता को हम देवता अर्पित करते हैं, जी, तो ये प्राचीन समय से, क्योंकि हमारा ट्राइबल एरिया रहा है, जनजातीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे वो प्राचीन समय से चलता रहा है, जी, लेकिन इनके आने के बाद क्योंकि इन्होंने संगठित किया, उसके बाद इन्होंने अपना ध्यान जो है मंदिरों के निर्माण की ओर दिया है। देना शुरू किया, तो हमारा जो मंदिर है 8वीं शताब्दी में हमारे जो मेरू बर्मन रहे हैं राजा भरमौर में, जी, तो उन्होंने लखना माता का बनाया, उसके बाद उन्होंने छतराड़ी का बनाया, तो जिसको बनाने वाले जो शिल्पकार थे वो गुग्गा थे, तो गुग्गा। ये मतलब कश्मीर इन्होंने जो मूर्तियां बनाई उनमें कश्मीर शैली का प्रभाव रहता है। नहीं तो जो गुग्गा जी थे, वो चंबा के मूर्तिकार थे या बाहर? वो बाहर से आए थे। अच्छा, तो उन्होंने जो जो छतराड़ी का शक्ति माता का शिव मंदिर है, शक्ति माता शिव का, शक्ति और जी, जो हमारा लखना माता का है, जो भरमौर में उसमें है। हाँ उसमें कश्मीरी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद जो एक वृषभ मतलब बैल जो है, उसके जी, नीचे भी कुटिल भाषा में, अच्छा मतलब कुटिल। टाकरी से पूर्व जो है शारदा, और शारदा से पूर्व जो है कुटिल लिपि कहा जाता है, और इसे अनुवादित किया हुआ है डॉक्टर बोगल ने, जी, जिन्होंने चंबा के बारे में बड़ा लिखा है। तो उन्होंने पहले शारदा का भी अध्ययन किया, बाकी अध्ययन भी किया, और इस पे उन्होंने काम किया है, तो उसमें नाम जो हमारी लखनऊ वाली प्रतिमा है उसमें भी गुग्गा का नाम आता है, मतलब शिल्पकार का उन्होंने नाम देना आवश्यक समझा, समझा। जिससे कि शैली का भी पता चले आने वाले समय में। और आप देखते हैं कि जो हमारा गढ़वाल के मंदिर हैं, जी, तब से लेके अभी तक वो वैसे के वैसे हैं, वुडन अटल हैं, वुडन टेम्पल। तो जी, इसके लिए बुक्स भी लिखी गई, अर्ली वुडन टेम्पल किताब है, जिसमें कि इन मंदिरों का जिक्र किया गया है, अर्ली और वुडन टेम्पल। अर्ली वुडन टेम्पल, जी, और इसमें जो पहाड़ी नक्काशी देखते ही बनती है। जी। और इन मंदिरों की खूबसूरती तो सचमुच अपने आप में एक दर्शनीय चीज़ है। और क्योंकि देवदार का प्रयोग किया गया है, जी, तो अभी तक वो, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी प्रकृति का जो वहाँ पे प्रभाव है, वो जी, अभी तक वैसे के वैसे हैं, जैसे कि आप पुराने चित्र भी निकाल सकते हैं 100-200 साल, क्योंकि फोटोग्राफी का तो बाद में प्रचलन चलन हुआ, हुआ। जी, लेकिन वो हमें उसमें फोटोग्राफ में वैसे के वैसे ही इंटेक्ट दिखाई देते हैं। जी। तो जो चंबा में एक बहुत ही प्रसिद्ध है, मतलब ये आप बोले तो दुनिया भर में मशहूर है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो उनकी जो प्रतिमा है, उनका उनकी शैली कहाँ से वो है मतलब प्रेरित है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ये जो पहले तो इसके मैं इतिहास पे थोड़ा फोकस कराना चाहूंगा आपका जी, कि
साहिल बर्मन के समय में जब वो चंबा में अपने गुरु चरपट नाथ के साथ आए, जी तो यहाँ का प्राकृतिक जो दृश्य था वो देख के उनकी जो बेटी चंपा जी थी उन्हें बहुत ही, उनकी रानी को भी ये बहुत पसंद आया। तो उन्होंने देखा कि दोनों साइड नदी है और पिछली साइड पहाड़ी है, जी तो एक दुर्ग की तरह ये जो हमारा चंबा अभी शहर बसा हुआ है वो दुर्ग की तरह था कि अगर कोई वो बाहर का हमला भी करता है तो उन्हें नदी पार करने, उस वक्त नदियों की क्या स्थिति थी, क्योंकि कहा जाता है कि कभी नदी जहाँ चुबान है वहां भी रानी बहती रहती थी, है जी लेकिन समय के साथ साथ उसमें बदलाव भी आता है, तो वो मतलब आज वर्तमान में वो मतलब जो नीचे है शहर के जी नीचे हाँ है। तो ये भी हमारे मतलब प्रकृति के बदलाव को भी दिखाता है। इसके साथ ही मेरे यहाँ पे चंबा में एक सेमिनार का आयोजन हुआ था, तो जो मेरे गुरु रहे हैं डॉक्टर पीएम सकलानी जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से थे, जी एमपी जोशी जी थे कुमायूं से, अलग अलग जगह से यहाँ पे स्कॉलर्स आए थे। जी तो उन्होंने जब आते आते रास्ते में डिपॉजिट्स देखे नदी के, तो उन्होंने कहा सैवल यहाँ पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे स्कोप पुरातत्व का बड़ा बहुत ज्यादा है अधिक है, लेकिन क्योंकि हिमाचल के पास अभी इतना वो नहीं है जो जिसके उसमें हम इसे मतलब पुरातत्व का जो कार्य है उसे आगे कर नहीं सके। बढ़ा था लेकिन हिमाचल में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी गढ़वाल हेमती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गढ़वाल रही है, जी वहां से मैंने भी डॉक्टरेट की है, और मेरे एक मित्र और सीनियर भी बोल सकते हैं डॉक्टर हरि चौहान जी, वो शिमला म्यूजियम के वर्तमान में मुख्य क्यूरेटर हैं, उन्होंने भी वहीं से की है। अच्छा उन्होंने अपने क्षेत्र पे की है, मैंने चंबा पे की है। जी तो वो जो टीम थी उन्होंने उनके सानिध्य में मैंने और हरि चौहान जी ने किन्नौर में और लाहौल स्पीति में उत्खनन और सर्वेक्षण में भाग लिया, और बताते हुए हर्ष भी होता है कि 8-9 साल में हमने इतनी मतलब उत्खनन कार्य किया जी उन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के सहयोग से, कि वहां से हमें काफी मतलब जो पुरातत्व की वस्तुएं हैं, बर्तन बोल सकते हैं, मृद भांड बोल सकते हैं, ताम्र के बर्तन बोल सकते हैं, जो हमें मतलब 1911 में 2011 में जो हमें मिला है मतलब कानम में, वो जी चौथी सदी बीसी का जाता है, अच्छा मतलब ईसा मसीह के पैदा होने से 4 बीसी पहले। पहले तो उससे पता चलता है कि वहाँ भी लोगों का रहन था। वैसे ही जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने डिपॉजिट्स देख के प्रेरित किया, और मंदिर की शैली, जब यहाँ पे एक विदेशी आए थे तो रात को वो सफर करके आए होंगे, जी सुबह जब उन्होंने बाहर का प्रकृति का नजारा देखा तो उनके मुंह से निकल गया चंबा अचंबा। ये चंबा जो है एक वो अचंबा अचंभा है, जी और यहाँ बहुत कुछ मतलब आगे शोध के लिए भी आपको मिल सकता है, और यहाँ पे काम किया जा सकता है। हाँ जी तो ये चंबा की जो संस्कृति और सभ्यता है वो अपने आप में ही खजाने की तरह है हाँ ये जी। कहा जा सकता है और इस पे क्योंकि डॉक्टर वोगल, बीसी छाबड़ा, और इसके अलावा कुछ और जो हमारे विद्वान हैं जिन्होंने कार्य किया है, लेकिन कलिंगम तक ने यहाँ पे अपनी जी पुस्तकों में चंबा का जिक्र किया कि राजा कैसा था, उसकी दिनचर्या कैसी थी। मिस्टर वीन यहाँ पे आए थे, उन्होंने किया था, क्योंकि पंजाब सर्कल के अंदर आता था, जो ये पुरातत्व का सर्कल था हमारा, जो मतलब जब अंग्रेजों का अंग्रेजों के शासन समय था में। हाँ जी। अंग्रेजों के समय की बात है हाँ जी। तो मतलब जो हमारी संस्कृति रही है चंबा की संस्कृति जो चंबा के त्योहार हैं चंबा की जो संस्कृति है वो भी अपने आप में एक मायने रखती है वो हाँ जी। अपने आप में एक अलग स्वरूप था उनका अब जब लोहड़ी तो वैसे जैसे सारे भारत में मनाई जाती है हाँ देखा जाए जी। तो लेकिन जो हमारे चंबा की लोहड़ी है तो उसमें एक प्रश्न रहता है हमेशा दिमाग में कि जो एक मढ़ी कि हर एक मोहल्ले की हर एक अलग-अलग उसकी मढ़ी चलाई जाती है जिसका नाम दिया जाता हाँ है जी, मैं ये तो बताना इसके चाहूंगा पीछे कि क्या कहानी इसके पीछे ये है कि एक जो बाकियों की तरह, जैसे आपने बता ही दिया कि बाकी जगह 1, 2 या 3 दिन ज्यादा जी इस त्योहार का हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन चंबा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे दिसंबर 15 जब संग्राम हाँ जी दिसंबर 15 के नजदीक ही आती है, तब से ये आरंभ हो जाता है 1 माह के लिए।
इसके बारे में ये बताना चाहूंगा, ये जो संधि स्थल जहाँ पे मणियां हैं, जी इसे राजा ने, जब ये तांत्रिक भूमि माना जाता है चंबा को, तो उन्होंने इसके निदान के लिए सुरानंद जो एक ब्राह्मण रहे हैं, उन्हें सुरानंद सुरानंद जी, हाँ जी, जी उन्हें बुलाया। उन्होंने और उनके बेटे ने यहाँ पे हवन किए, और जो जितने भी हमारे संधि स्थल थे उन्हें मतलब जहाँ भी भूत बाधा उन्हें दिखाई दी, प्रेत बाधा जो उस समय का उनके हिसाब से था, उन्हें कीला गया। अच्छा जैसा कि हम तिब्बतियन या बाकी उसमें भी देखते हैं कि मतलब इन्हें मतलब वो किया जाता है कील किया ताकि, जाता हाँ है जी, ताकि वो वहां ताकि से उनका आगे प्रभाव जो उनका है प्रभाव। उसे समाप्त किया जा सके। माफी चाहूंगी डॉक्टर साहब, आपने कहा संधि स्थल, तो संधि स्थल से क्या अभिप्राय है? संधि स्थल मतलब जो चौराहे जहाँ पे अच्छा, चार जहाँ पे वो रास्ते, मणि जैसे चार रास्ते मिलते चार, हैं, हाँ जी, अच्छा जी वहां पे उन मणियों का निर्माण किया गया। वहां पे वीर भान रखे गए, पत्थर की प्रतिमा होती है जिसे सिंदूर लगा के रखा जाता है। अगर आप देखना चाहें तो जो हमारा गोपीन बल्लभ का मंदिर है, हाँ जी इसके अलावा आप जो हमारी वजीर मड़ी जिसे बोलते हैं चौंतरा मोहल्ला में है, हाँ जी वहां पे, यहाँ एक विशेषता ये भी है, जैसे चंडीगढ़ में सेक्टर सिस्टम है, तो हमारे जो राजा रहे हैं वो इतने उनका ज्ञान विस्तृत था कि उन्होंने उसे एक सिस्टम से शहर को बसाया था, जी उन मतलब कार्यों के हिसाब से, कारण कि जो मतलब कार्य पूजा पाठ करता करता था उन्हें मंदिरों के नजदीक बसाया गया। जो राजपूत समुदाय था, क्योंकि अंगरक्षक भी उसी समुदाय से आते थे, जी तो उन्हें अपने साथ में ही सुराड़ा या ध्रुवी महले महल्ले तक बसाया गया। उसके अलावा जैसे जो व्यापार करते थे उन्हें चौहान मोहल्ला, क्योंकि दुकानें नजदीक थी, वहां बसाया गया। हमारे जो भाई वाल्मीकि समुदाय से हैं, तो एक पक्का टाला यहाँ पे स्थान है, तो वाह वो उनका कार्य होता था कि जो सफाई है उसकी देख रेख करना। जी हमारे जो मतलब एक साथ में जुलाकड़ी है, तो जुलाकड़ी में वहां पे जुलाई निवास करते थे। मतलब हर हर समुदाय वर्ग का के, एक हर वर्ग के विशेष स्थान हुआ विशेष करता स्थान था। दिया गया। जैसे जब चुगान बनाना था तो 84 परगने की जो मिट्टी है उसे लाया गया, ताकि एक एकता का प्रतीक भी रहे। ये नहीं कि अच्छा यहीं पे लेवल किया गया, वहां की मिट्टी को यहाँ पे बिछाया गया। और आपको बताते हुए ये भी उनके विजन पे मैं हाँ डालना चाहूंगा कि जो घास मंगाएगी जी वो भी मतलब बाहर की, मतलब फॉरेन से घास मंगाएगी, जिसमें से काफी हद तक तो अब नष्ट हो चुकी है समय के, क्योंकि मेले भी होते हैं हाँ जी बरसात के उससे मौसम रूप में, बदल तो गया वो उसका, चीजें। हाँ, तो कि मतलब वहाँ पे दुकानें लगती हैं, तो वो रूट भी जड़ मतलब निकल गए जड़ों की रूट भी जल गई हैं। लेकिन उसका कुछ भाग सुंदर नगर में डेवलप किया गया। यहाँ भी प्रयास किया जाता है प्रशासन के द्वारा कि उसे उसी स्थिति में लाया जाए। बीच में ध्रुव, जो हम घास देसी भाषा में ध्रुव बोलते हैं, हाँ जी वो भी लगाएगी। लेकिन वो जो घास थी वो एक बारिश के बाद एकदम हरी हो जाती थी। जी मतलब जो हमारे यहाँ के राजा थे वो एक विशेष दृष्टि और विशेष बुद्धिमान थे, जो हाँ, तभी इसके उन्होंने साथ ही उन्होंने चौहान में हाईडेंट सिस्टम, चंबा एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे हाईडेंट सिस्टम भी था। जी मोहल्लों में भी, क्योंकि साथ साथ थे तो पाइपें बिछी हुई थी, और जर्मन हाइडेंट्स का वहाँ पे इंस्टॉलेशन की गई, लगाई गई। चुगान में भी पानी देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई, ताकि जब भी अगर बारिश की या कोई और समस्या हो तो उस वक्त ये मतलब इनका उपयोग किया जा सके। मतलब हमारे जो राजा थे वो तकनीकी कार्यों में भी सबसे पहल करते थे। हाँ, और तकनीकी का उदाहरण तो आपके सामने बिजली का ही है, जी कि हाँ कलकत्ता के बाद अगर सबसे बिजली आई तो यहाँ पे चंबा में आई। जी जी तो जी मतलब जहाँ बड़े बड़े शहर बॉम्बे या बाकी जो हमारे आज महानगर हैं, अंधेरे में होते थे, दीपक में या किसी अन्य उसमें वो रोशनी प्राप्त करते थे, लेकिन चंबा में यहाँ पे अपनी बिजली थी। बिजली थी। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी लोहड़ी के त्योहार पे। यहाँ पे ये सुनने को मिलता है, क्योंकि पूरी जानकारी डॉक्टर साहब किसी को नहीं होती, तो ये कि भाई इस रात को, जिस दिन लोहड़ी की रात होती थी, उस दिन एक खून माफ होता था राजा की तरफ से, जब राजा का शासन काल था। तो ये कितना का सत्य है? जैसे आपको ये बताया कि 1 माह तक ये चलती थी, तो उन संधि स्थलों पे, क्योंकि पुराने समय में क्या होता है कि जो आग जलाने का तरीका था, गैस तो उस वक्त थी नहीं, जी तो वो लकड़ी लाते थे। जी आपको याद होगा, क्योंकि आपका मायका भी कसाकड़ा जी में हाँ जी रहा है, जी
तो आपने वहां पे लकड़ी जिसे बांध के लाते, जिसे त्योड़ी कहा जाता त्योड़ी था, कहा जाता था। तो उसे लाके जो ये गांधी गेट वाला जो क्षेत्र है वहां पे हरियाई के मंदिर के पास वहां पे रखते थे, क्योंकि थक जाते थे चढ़ाई चढ़ के। जी तो बिल्कुल, वहां पे हमें भी याद है, क्योंकि हमारा मोहल्ला भी साथ ही था, साथ ही था। तो मणि की डाली लेने के लिए मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा अपना हिस्सा लिया जाता था, और वहां से सफाई करने वाला भी अपना हिस्सा लेता था। वहीं मतलब से दो लकड़ी, एक लकड़ी वो सफाई वाले को और एक मणि को, तो जी वो उसे शाम को जलाया जाता था। और आमोद प्रमोद जो भी है साथ में, मिलकर मूंगफली होगी, रेवड़ी होगी, तो बाकी जगह की तरह नहीं कि 2 या 3 दिन हर्षोल्लास से। हाँ, लास्ट जो 3 दिन थे उसमें बड़ा तो आपने बता ही दिया कि जब बड़ा जागरा होता था उसके साथ छोटे जागरे भी होते थे। अच्छा उसमें जो मांस खाते थे उनको मांस का प्रबंध होता था, जो मतलब वेजिटेरियन थे, जो मांस नहीं खाते थे, उन्हें पनीर या बाकी, तो मतलब आनंद बहुत अच्छे से त्योहार का मतलब एक आनंद लिया मनाया जाता था, और एक गेट टुगेदर बोल सकते हैं हम होता था, और लोग आपस में एक मिलजुल के रहते थे। जी उसमें समुदाय नहीं देखा जाता था कि ये कौन से समुदाय ये से है। किस समुदाय से है, किस धर्म से है, जी मिलजुल के यहाँ के लोग रहते थे। जी तो मतलब ये सिर्फ एक किंवदंती है कि वहां पे उस शाम को या उस रात को खून माफ हुआ करता ना था, ऐसा ये कुछ भी, है। इस पे भी मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि राजा, क्योंकि आप भी बता चुके हैं कि एक विजनरी थे, जी तो एक आर्मी की एक, जैसे हमारा वर्तमान में टेस्ट होते हैं, फील्ड क्लियर करना पड़ता है, तो उस वक्त राजा के गुप्तचर नजर रखते थे कि जब वो लड़ाई होती थी तो अच्छा बताया जाता है किसी ने सिर पे कराटी लगा ली आज ताकि वो चोटिल ना हो, छोटे तो अपने को पूरा मतलब सेफ अटैक करते करके थे, सेव करते थे, ताकि कभी हो भी जाए, कोई दूर से पड़ भी जाए तो कोई तो बात उसका उतना असर शरीर पे ना हो। ना। तो जो गुप्तचर या उस वक्त जो भी उस वक्त जी सिलेक्शन करते थे उनकी नजर रहती थी। तो अच्छा हमारे इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो अगर पुरानी फोटोग्राफ 100 साल पहले की उठा लें तो उसमें हमारे ढोक मल्ला से, जी हमारे जो चुनासनी मोहल्ला जो चंपावती है, शहर चीनी जी वर्तमान जी में वो भी कहा जाता है, वहां से राजपूत समुदाय के, क्योंकि जो मुसारा इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि 7 पुरुष और 7 स्त्रियों में वो संधि स्थल डिवाइड किए थे। तो अच्छा राज मुसारा जो है वो सुराड़ा से, जिसका हाँ पुराना नाम नचिंतपुरा था, शहर के जो ये मोहल्ले थे इनके नाम भी अलग थे। अच्छा जो आज हाँ है जी, वो वो पहले और वो कुछ पहले और थे। ये मुझे जब मैं रिसर्च कर रहा था उस वक्त एक डॉक्यूमेंट आके का ऐसा आया कि जिसमें महलों के बारे में जानकारी थी, जी तो उससे काफी कुछ मतलब पता लगा कि पहले की स्थिति क्या थी। अब जो ये मतलब सर्किट हाउस वाला एरिया है, जी जब ये 1900 में रेजिडेंसी, जब लॉर्ड कर्जन आए थे रेजिडेंसी बनी, तो उससे पूर्व यहाँ पे जो राजा के ही जो भाई बोल सकते हैं उनके ही वंश के लोग यहाँ पे निवास करते थे, तो यहाँ अच्छा चिनार के वृक्ष थे। अच्छा तो चिनार चिनार के वृक्ष की वजह से जो यहाँ राजा के जो वंशज रहते थे उनका नाम चिनारिया पड़ गया। अच्छा जो वर्तमान जी में हमें अभी हमारे है दोस्तों में भी हैं, हाँ वो जी चिनार चिनारिया भी हैं। वैसे जो बिजल सिंह राजा के बेटे थे वो बिजलवान हो गए। तो यहाँ अच्छा जो मतलब ये बड़े रोचक तथ्य हैं स्थानों नाम और व्युत्पत्ति के साथ साथ जो यहाँ का आगे सरनेम भी है वो भी तो कोई ना कोई स्थान किसी रूप के में छिपा वजह हुआ से है जी। वो उनके साथ जुड़ गया और इसके साथ ही हमारे जो राजा रहे हैं जी उन्होंने आज वर्तमान में तो हर क्षेत्र से हैं, तो ये उसका श्रेय भी उन राजाओं को ही जाता है कि राजाओं ने, चाहे वो कन्नौज ले लो, चाहे बंगाल ले लो, चाहे हर जगह से जो भी काबिल व्यक्ति था उसे यहाँ पे चंबा में बसाया। जैसा पहले बताया कि चंबा के जो राजा रहे हैं वो दूरदर्शिता उनकी इतनी थी कि चंबा को एक समृद्ध क्षेत्र बनाना चाहते थे, जी तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से, बंगाल से, कन्नौज से, जो जहाँ पे अच्छा मतलब जी जी समुदाय जो मिला, विशेषता थी अच्छा, उन्होंने इसमें धर्म नहीं देखा कि अगर पंडित का काम है तो वो बंगाल या दूसरे क्षेत्रों से, कोई पाक शास्त्र में है, जैसे इसका उदाहरण सुंगल के हमारे बोटी ले लो, जी उन्हें जिस सुंगल जो जिसका कि पुराना नाम सुमंगल था अच्छा वहां पे बसाए, अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों को बसाया भी है। ये नहीं कि लाए और उनसे छोड़ काम दिया लिया हो। एक यहाँ पे चंबा में जमार के साथ चाखला
नाम का गांव है, जी चिमराड़ी में हम उसे गांव भी बोलते हैं। जी तो वहां पे जो राजा के घर में खाना बनता था उसको चखते थे, तो उस पे वहां के गांव का नाम चाखड़ा पड़ गया। चाखड़ा मतलब चखने वाला। चखने वाला। तो अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो राजपूत समुदाय से हो, चाहे ब्राह्मण से हो, वैश्य समुदाय से हो, जिस गांव की जरूरत पड़ी। जैसे कहा जाता है कि हमारी जैसे धोग मल्ला में यहाँ के जो राजकुमारी के साथ वहाँ के मतलब लोग भेजे गए ताकि वो नंगे पांव ना चल सके। जुरालू या मतलब घास की उस वक्त बनती थी, बाद में लेदर का काम भी शुरू हुआ और एक अच्छा प्रोफेशन था जिसकी जी। वजह से आज हमारे चंबा का नाम भी है। हाँ, चंबा चप्पल इस चंबा वक्त चप्पल बहुत विख्यात है। विश्व में मशहूर है। जी तो बिल्कुल। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट, या मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट जहाँ पे मिला, कि अगर जैसे जुलाकड़ी में जुलाहे बसाए, तो उन्होंने जो हमारी जैसे टोपी पे होता है और सॉल होता है, चंबा सॉल होता है, जी तो उस पे औरंगजेब के बाद जब हमारे जो पहाड़ी चितेरे जो बाद में पहाड़ी चितेरे बने, जी पेंटर जो औरंगजेब से पहले मुगल उसमें दरबार में काम करते थे, तो वो वहां से, क्योंकि वो धर्मान थे, जी धर्म का उन पे था कि धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, अदरवाइज मतलब वो नहीं पसंद करते थे। तो वहां से वो जो हमारे चित्रकार थे वो कुछ बसोली चले गए, तो उन्होंने बसोली शैली का इजाद किया, कुछ नूरपुर चले गए, कुछ कांगड़ा, अलग अलग शैली, हमें कहलूर शैली, और उसी तरह चंबा शैली का जन्म हुआ। पेंटिंग्स का भी मैं बताना चाहूंगा कि पेंटिंग्स में चाहे कलर्स का प्रयोग वो खुद बनाते थे, फ्लोरल कलर मतलब फूलों से उनको अलग अलग रंगों को, जैसे काला कलर कहाँ से लेना है, जैसे हमारे किचन में धुआं है तो धुएं से और जो कालिक भी, बोलते हैं हाँ जिसको, जी, हाँ वो काजल भी बनता था और रंग भी बनता था। तो अलग अलग उनको ये चीजें दर्शाता है कि हर काबिल बंदे को चंबे में लाके यहाँ पे मतलब किया गया। राजा जो थे वो हर कलाकार को अलग से प्रोत्साहन देते थे, तभी हमारे चंबा की जो कला है वो आज भी देश भर में क्या मतलब विश्व भर विश्व में प्रसिद्ध है, हाँ जी। प्रसिद्ध है। वो चाहे चंबा कढ़ाई है, चाहे वो चंबा का जैसे टोपी का पैटर्न हो गया या शॉल का हाँ, कोई भी। चंबा रुमाल बड़े बड़े जो हम अमेरिका इंग्लैंड के म्यूजियम्स में डिस्प्ले में है, जी मतलब प्रदर्शित है गैलरीज में, चंबा में तो है ही है बिल्कुल। अच्छे अच्छे नमूने। तो ये चंबा के राजाओं का विजन था कि उन्होंने हर कला को यहाँ पे प्रमोट किया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कौशल के द्वारा हर जो कारीगर है, चाहे उसे पद्मश्री देना है, चाहे उसे कोई भी अवार्ड देना है, तो वो उनकी नजर इसी पे रहती है। तो वैसे ही हमारे चंबा के राजा थे जिनका कि हर छोटे उस पर नजर होती थी। जी एक उदाहरण और देना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी आज सर्व शिक्षा अभियान या दूसरे जो समग्र शिक्षा है, उनकी जो भी हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जी लेकिन यही वो चंबा है, वो राजाओं का ही योगदान रहा है कि जब हमारा हिमाचल बना तो 5 जो डीसी थे वो चंबा के थे, अच्छा जो हमारे जिलाधीश रहे हैं वो चंबा के थे। चंबा तो वो हमारे यहाँ की शिक्षा को, हम बैकवर्ड, आजादी से पूरे बैकवर्ड नहीं थे, इसका श्रेय सब राजाओं को जाता था, उनके विजन को जाता था। कि अगर घर में कोई बच्चा, उन्होंने टीचर नियुक्त किए हुए, मैंने एक फाइल पढ़ी यहाँ पे राजकीय जो हमारा बॉय स्कूल है, जी बाल विद्यालय, वहां पे उसमें लिखा हुआ था कि वो टीचर्स ने पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया कि वो काम क्या कर रहा है। अगर वो दर्जी का काम कर रहा है तो उसके पेरेंट्स से पूछा कि कितने पैसे लेता है, बोला कि जो भी उस वक्त का डिनोमिनेशन था 2 पैसे 5 पैसे जी सरकारी कोष से दिए गए ताकि वो बच्चा स्कूल में आए। अच्छा। हाँ जी, तो वो शिक्षा को भी हर चीज को उन्होंने प्रमोट किया। बिजली का तो बता ही दिया आपको, इसके साथ जो हमारा चंबा का जो म्यूजियम जो संग्रहालय रहा है, वो 4 जो उस वक्त संग्रहालय थे उनमें से एक था जो कि हमारे इस क्षेत्र के विजन को दर्शाता है। और हर, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे दूसरी कम्युनिटी का हो, वो चंबा आना पसंद करता था जी 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 क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा था। जी। तो वही है कि चंबा में जितनी प्रतिभा है वो आज विश्व प्रसिद्ध है। जैसे हम बात कर रहे थे वो चंबा कढ़ाई, चंबा थाल है जैसे, चंबा थाल, हाँ जी। वो अभी पीछे जितने भी हमारे टूर्नामेंट हुए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो जो हमारे हिमाचल से अनुराग जी हैं,
जी उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में रह के उन थालों को प्रमोट किया और जो अवार्डी रहे उनको थाल किसी न किसी रूप में दिए, जिसका श्रेय मतलब एक कला को निखारना था। खाना था। तो वही काम हमारे राजा करते थे, वही वर्तमान में सरकारें कर रही लेकिन हैं। मैं ये चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को भी कि हमारी जो चंबा की प्रतिभा है वो सराहनीय योग्य है ही, इसीलिए वो चाहे वो विश्व भर में हो चाहे कहीं भी हो, वो अपने आप ही वो फैल जाती है। और शिल्प कला में हमें अवार्डी मिल जाते हैं, जी चंबा रुमाल में, चंबा मिनिएचर पेंटिंग में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कला का जो यहाँ पे अछूता रहा हो। पत्थर का अगर आप प्रतिमा की बात करें जी तो यहाँ बनाने वाले अच्छे कारीगर गांव-गांव में हमें मिलते हैं। वो जैसे पुरानी प्रतिमाओं में प्रभाव कश्मीरी रहा तो वहाँ के कारीगर कश्मीर से आए, और जैसे ब्रह्मौर का हमने पहले जिक्र किया जिसमें हमने लखना माता, छताड़ी माता, या हमारे चंबा के गौरी शंकर है, हरिराय हैं, जी अलग अलग धातु अष्ट धातु के भी हैं और धातुओं का उसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन कला देख के बनता है वो विश्व के बड़े बड़े स्थानों की प्रतिस्पर्धा में वो खड़े होते हैं। तो उसी प्रकार आप अगर जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर पे अगर आ जाएं, क्योंकि मेन यहाँ का मुख्य देवता राजा के समय से लक्ष्मी नारायण है। कोई भी अगर चंबा में त्योहार मनाया जाता था तो यहाँ से परमिशन ली जाती थी। मनी महेश जैसे यात्रा अब तो स्वरूप बदल रहा है समय के साथ, सरकारों के साथ, लेकिन पुराने समय में लक्ष्मी नाथ के यहाँ आके परमिशन ली जाती थी। मनी महेश क्यों, आप बैरागढ़ की जाते चंबा में जितने भी मेले त्योहार होंगे मुख्य देवता के यहाँ पे ऑफिस में रजिस्टर किया जाता था और उसके बाद वो परमिशन के साथ एक मतलब मैसेज दिया जाता था कि ये गतिविधियां जो हैं गांव गांव में चल रही हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे मेले हो, त्योहार हो। तो एक ऐसा स्थान था लक्ष्मीनाथ का मंदिर कि यहाँ पे, तो लक्ष्मीनाथ का जो मंदिर है इसकी भी एक कहानी है जो मैं बताना चाहूंगा। 10वीं जो ये नागर शैली, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे चंबा में भरमौर के या जैसे लक्ष्मीनाथ वाला मंदिर है, नागर शैली का प्रयोग किया गया है। जो प्रतिमा जो मंदिर की शैली, मंदिरों की जो रचना है, यहाँ पे दो प्रकार की शैली है, एक तो पहाड़ी शैली आ गई और एक आ गई ये नागर शैली। तो नागर शैली उत्तरी भारत में हमें देखने को मिलती है, मंडी वाली साइड में चले जाओ, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं, और इसमें ऊपर स्लेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि स्नो बाउंड एरिया उस वक्त आलिस मतलब बर्फ पड़ती थी, उस वक्त कितनी पड़ती रही होगी इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो वो ऊपर चक्के या उससे पहले चक्कों के आने से पहले वहां पे लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जिसे हम चंबियाली में फाटू भी बोलते थे। तो अगर आप लक्ष्मी नारायण का पुराना मंदिर देखें, मंदिर की फोटो देखें तो उसमें वो लकड़ी के हमें फोटो दिखाई देते हैं फोटो में भी। अब ये प्रतिमा पे आ जाए, जो लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा है साहिल बर्मन ने शहर तो बसा दिया, तो उसके बाद क्योंकि वो वैष्णव कल्ट को भी मानते थे, मतलब वैष्णव धर्म को, तो उन्होंने इसके लिए शैव धर्म तो था ही था। चंबा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे शैव ले लो, वैष्णव ले लो, नाग कल्ट ले लो, देवी कल्ट ले लो, सब मतलब देवी देवताओं का यहाँ पूजन, गुग्गा ले लो, गुग्गा की पूजा भी रही है। उसके बाद जितने यहाँ पे सूफी संत आए जैसे शामदार आ गया, मतलब राजपुरे में आ गया, तो वो उनको जिन्होंने भी यहाँ चंबा के लिए काम किया उन्होंने यहाँ पे स्थान दिया है। तो लक्ष्मी नारायण का जो ये प्रतिमा है इसको लाने के लिए ये कहा जाता है कि राजा के 10 बेटे और एक बेटी थी, जो भी उन्हें सिद्धों से आशीर्वाद मिला था और उसके बाद उन्होंने उन्हें ये मतलब आशीर्वाद दिया था कि आपके इतने होंगे। तो राजा ने कह दिया होगा कि जब तक बच्चे नहीं होते आप यहीं रहो। तो उसका कहा जाता है ना कि 84 मंदिर है, तो वो 84 सिद्धों को प्रदर्शित करता है कि राजा ने कहा कि जब बच्चे होंगे तब जाना, तो वो वहीं पे स्थापित हो गए जो भरमौर में जो 84 मतलब सिद्ध हैं। 84 सिद्ध, अच्छा। चरपतनाथ जी चंबा आ गए, जिसपे जो सिद्ध थे नाराज हुए क्योंकि वो राज मतलब जो भी होता है उनका आराम से वो मतलब दूर परहेज रखते थे, उनका अपना खाना भी उनका अलग अपने तरह से बनता था। तो जब ये चरपतनाथ जी चंबा आ गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिमा के लिए संगमरमर की प्रतिमा का वही निर्माण, तो उसके लिए विंध्या पर्वत पे
पहले 9 बेटे भेजे। जब वो ला रहे थे तो एक मतलब संगमरमर का बड़ा सा स्लैब वो ले आए चंबा में। जी। तो जब उसको मूर्तिकार में बनाने के लिए उस पे अपने औजारों से काम शुरू किया तो उसमें से मेंढक का फॉसिल निकला। अच्छा, उसमें समय में मेंढक कभी जब डिपॉजिट हो रहा होगा तो वो उसमें चला गया होगा, उसी में उसका फॉसिल बन गया। तो उसके छोटी छोटी प्रतिमाएं बने, लेकिन उन्होंने मुख्य देवता की प्रतिमा नहीं बनाई। उसके लिए फिर वो जो लड़के थे, जो 9 लड़के, वो फिर द्वारा गए, लेकिन रास्ते में उनको डाकुओं ने मतलब उनको मार दिया। अच्छा। जब राजा को सूचना मिली तो जो उनके बड़े बेटे थे वाकर बर्मन जी, वो गए और उन्होंने वहां से उस मतलब संगमरमर को चंबा में लाए, और रास्ते में डाकुओं ने फिर हमला किया होगा। तो उस वक्त जो साधु सन्यासी होते हैं उन्होंने उनकी रक्षा की। इसी वजह से जब मंडी जो हमारी मड़ियों का सिस्टम शुरू हुआ तो उन संधि स्थलों पे एक मंजिल का भी मतलब ऊपर छत के नीचे एक कमरा छोटा बनाया गया, जहाँ पे वो गोसाई आके रहते थे, वो चाहे चौंतरा मड़ी हो चाहे सुराड़ा मड़ी हो। तो जब उनके लिए एक समान भाव था राजा के दिल में, जिन्होंने राजा के बेटे राजा, हाँ जी, उन्हें साधु सन्यासी भी बोल सकते हैं, गोसाई भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने वहां पे उनकी व्यवस्था की, वो यहाँ आए और उनको मतलब हर चीज की सुविधा दी गई। अच्छा, मतलब जो लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति बनी है उसके पीछे राजा जी के बेटों का बलिदान भी है, और कहा जाता है कि इस स्थान पे एक शमशान घाट था, जिसे कि कीला गया तो वहां पे आपको 2 मुखा मिलता है, जिसके एक तरफ स्त्री का चेहरा है और दूसरी तरफ पुरुष का चेहरा है। अच्छा। इसके साथ हमारे जो राजा रहे हैं वो इतने मतलब धार्मिक स्वभाव के थे कि उनके समय में बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्राएं भी होती थी, और यहाँ से धन भी भेजा जाता था वहां हवन प्रक्रिया को करने के लिए, ताकि वो इनके नाम से, राजाओं के नाम से वहां पे हवन चलते थे। काशी और कई अन्य जगहों में चंबा के सराय भी बनी हुई थी, जहाँ पे आप तो वहां पे कब्जे या जो भी है वो अब कागजों में है, लेकिन वहां पे कब्जे हो चुके हैं। लेकिन वहां पे यहाँ के लोग जाते थे, तीर्थ करते थे और वापस आते थे। श्याम सिंह का ही बताया जाता था कि जब वो बद्रीनाथ या केदारनाथ गए तो वहां पे उन्होंने जो भी वहां पे दान किया, और उसके बाद जब वो वापस आए तो लास्ट में जब उन्होंने अपना राज्य अपने भाई भूरी सिंह को दिया, जो मतलब उनके फेवर में अपना राजपाट छोड़ दिया था, तो वो अपनी जो उनकी पत्नी थी उनके साथ हरिद्वार विश्व में मतलब ये जो केदारनाथ और इन धामों का मतलब जाने के लिए थे। और मेरे एक मित्र हैं राजेश चाड़क जी, उनकी जो दादा रहे हैं मैनेजर हैं लक्ष्मी मतलब नाथ मंदिर के, उनकी डायरी में मुझे पढ़ने का अवसर मिला, जिसमें लिखा गया था कि वही सीन उस वक्त था जो अयोध्या में जब रामचंद्र गए थे तो शहर के लोग जैसे इकट्ठे हुए थे, वैसे चुगान के दोनों तरफ वो लोग अपने जो प्यारे राजा को विदाई दे रहे थे। और ये भी उस डायरी में लिखा हुआ है कि जब वो मतलब उनका स्वर्गवास हुआ तो चंबा में शहर की ऐसी स्थिति थी कि हर तरफ रोने की आवाज आ रही थी कि इतना प्यार वो अपने राजा से करते थे। क्योंकि राजा श्याम सिंह जो थे वो योद्धा होने के साथ साथ अपने प्रजा के दिल में भी बसते थे, क्योंकि जितना भी विकास कार्य हुआ हर राजा का वैसे तो योगदान है चंबा में, अपने में समय में सारे राजाओं ने किया, लेकिन उन्हें हम वास्तविक रियल आर्किटेक्ट बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप मतलब फॉरेस्ट सिस्टम की बात कर लो, उनके समय में हुआ जो पट्टी पुट्टी वाला था अंग्रेजों के का, लेप्रेसी जी, वो काम, हॉस्पिटल ले लो, पुल जो हमारा था चाहे वायर वाला था, मतलब उस पुल का निर्माण किया गया जी। चंबा में दुकानें, भवन बने, जेल बनी, जितना भी मतलब एक कंस्ट्रक्शन वर्क जिसे हम कह सकते हैं, एक रूप दिया गया, जो रूप शहर को एक नए चंबा का रूप दिया गया। और उसी कड़ी को आगे भूरी सिंह ने, जैसे बिजली का आ गया और उसके साथ भूरी सिंह संग्रहालय का आ गया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते रहे। तो इससे पता चलता है कि राजाओं के साथ साथ लोगों का भी सहयोग रहा है, क्योंकि राजा स्वयं तो हर कार्य करते नहीं थे, तो उनके पास विद्वानों की कमी नहीं थी। हाँ जी, उन्होंने जो मतलब अपना चंबा
शहर को बनाने के लिए, निर्माण है, तो अपना योगदान दिया। अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इसके साथ साथ जो जैसे चंबा की जो शिल्प कला है, या कोई भी हम किसी भी कला को लें, मूर्ति कला है, तो अपने आप में एक बेजोड़ नमूने हैं इसमें। जी कश्मीरी शैली का भी प्रभाव मिल जाता है। जैसे आपने पहले जिक्र किया है कि टाकरी शारदा का जी जो उसकी लिपि का जिक्र किया है, जो मैं अध्ययन भी किया है, चंबा में कई और भी हैं जिन्होंने भी जो पढ़ लेते हैं वर्तमान में। तो जैसे शारदा का ही ले लें, अगर स्वाइन-गिरी वाले हम मंदिर में जाएं, 10th सेंचुरी की प्रतिमा है दुर्गा की, जी जिसके नीचे एक लेख है जिसमें वहाँ के जो राणा थे भोगट और उनके बारे में जिक्र किया गया, और वहाँ को किष्किंधा, उस क्षेत्र को किष्किंधा, जैसे हम रामायण में किष्किंधा का वर्णन सुनते हैं, जी तो यहाँ भी किष्किंधा थी, उन्हें किष्किंधाधीश कहा गया है। जिनकी बेटी सोमप्रभा के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो ये सरहान प्रशस्ति है, जो साहो के उस वक्त राजा रहे हैं, सात्यकी जो राजकुमार थे, उनके साथ उनका मतलब प्रेम संबंध रहा है, और शायद बाद में शादी भी हुई है। तो वो सोमप्रभा और उनके बारे में वो जो भोरी सिंह संग्रहालय में लिपि में, शारदा लिपि में, मालंदी छंद में लिखा गया एक पत्थर पे उकेरा ये है। और आप वर्तमान में हम लिखते हैं तो कितना मतलब उसमें त्रुटियां भी रह जाती हैं, कोई त्रुटि नहीं है, और इतना ऐसा लगता है जैसे टाइप किया हुआ है। जैसे वर्तमान में हम टाइप करते हैं ना, पूरा सफाई जैसे पुस्तक ही सामने है, और वो एक देखने योग्य इसमें भोरी सिंह संग्रहालय में कृति है। उसे सरहान एक जगह साहो में वहां से लाया गया है। अच्छा, जो उसका नाम ही सरहान प्रशस्ति है। हाँ जी। जैसे ताम्रपत्र की बात हुई, तो ताम्रपत्र में ही नहीं था, उससे पूर्व इसमें पत्थरों पे भी इसे उकेरा हुआ है। हाँ जी, जैसे मैं जब शारदा सीख रहा था, तो जो हमारे गुरु थे कश्मीर से थे, गंजू जी, तो उन्होंने कहा कि हम पितामह हैं इसमें शारदा में। अच्छा। तो एक माहौल ऐसा था कि हर किसी को अपना पक्ष रखने की वो थी। तो मतलब आप पिता हैं तो हम पितामह हैं। बोला वो कैसे? मतलब आपके तो कागज में मिलता है शारदा, लेकिन हमारे तो पत्थर में, मतलब वो कागज से पहले भी और 10वीं शताब्दी में इनका प्रचलन रहा है। हाँ जी, जो पत्थरों पे लिखना भी अपने आप में एक मतलब वो उस समय की विद्वता को भी बताता है कि कितने लोग विद्वान थे। ये गिरने वाला हमारा कितना था कि जरा भी उसमें त्रुटि नहीं पाई गई है। जी जी। तो जैसे हमारे यहाँ जो मंदिर है, जैसे चुराहा में भी है, बैरागढ़ देवी कोठी का मंदिर है, तो वो मूर्ति कला भी उस वक्त की है, जो राजा श्याम सिंह थे या जो हमारे राजा थे उस काल की। जैसे ये 10वीं शताब्दी का आपको बताया ना, तो वहाँ पे साथ में हमारे जम्मू कश्मीर रियासत रही है, तो वहाँ के राजाओं का प्रभाव भी चंबा पे रहा है। उन्होंने चंबा में आक्रमण भी किए। यहाँ की राजकुमारी, चाहे वो बप्पिका ले लो, कलश जो है यहाँ का, मतलब यहाँ की राजकुमारी का बेटा था जो वहाँ पे जिसने शासन किया। इसके अतिरिक्त वहाँ लोग मतलब अलग अलग वंशों के राजे रहे हैं, तो दिद्दा रही हैं, जिनके बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पे हमें सिक्के मिले हैं। अच्छा। तो दिद्दा के सिक्के मिले हैं, राजपूत मतलब जम्मू कश्मीर क्षेत्र के सिक्के मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इंडो ग्रीक प्रभाव भी रहा है, क्योंकि हमारा ये जो उदयपुर गांव है, इवन चंबा शहर ले लीजिए आप, तो चंबा शहर में यहाँ पे महल था, वहां पे जब खुदाई की गई तो वहां भी इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। इसके अलावा हमारे जो भलई माता के पास जब रास्ता बन रहा था, तो वहां भी हमें सिक्के मिले हैं जो इंडो ग्रीक। तो इसका लगता है कि जो सिकंदर के आक्रमण के बाद यहाँ पे जो क्षत्रप, जो उनके प्रतिनिधि रहे हैं, उनका यहाँ पे प्रभाव रहा है और उनके सिक्के चले हैं। उसमें मनिंदर ले लो, अपोलोडोटस ले लो, एंटीमॉक्स ले लो, अलग अलग क्षत्रपों के सिक्के हमें चंबा में मिलते हैं। सिक्कों के प्रचलन से पता चलता है कि उनका प्रभाव व्यापार का आदान प्रदान भी रहा है और उनका प्रभाव भी यहाँ पे रहा है। इसके अलावा चंबा के राजाओं ने तांबे के सिक्के चलाए। पहले बताया कि ताम्र खाने यहाँ पे अधिक थी, तो ताम्र पत्र के साथ उन्होंने सिक्के, और यहाँ के सिक्के को चौकड़ी कहा जाता है। चौकड़ी, हाँ जी। मतलब चंबा के अपने मुद्रा, अपने राजाओं के, श्री सिंह के अभी भी मतलब अवेलेबिलिटी है। चरण सिंह के मिलते हैं, म्यूजियम में भी, डिस्प्ले में, लोगों के पास कलेक्शन में भी है। अच्छा, तो ये सिक्के हमें मिलते हैं। मतलब वो जैसे हम कोई चीज जैसे खरीदते हैं तो
जो भी हम पैसे रुपए देते हैं, तो उस वक्त उन सिक्कों का प्रचलन इसलिए भी था कि वो आपस में व्यापार का आदान प्रदान रहा है। वैसे भी जैसे हम गद्दी समुदाय को ही ले लो, जी तो जब हमारे चंबा से वो गुजरते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है कितना धन है। हाँ धन मतलब कि उसके पास कितनी बकरी हैं। हाँ धन धन का हाँ, मतलब धन और धन नहीं है, वो धन है कि अच्छा मतलब एक बकरी की क्या कीमत है, तो वो जितनी ज्यादा बकरी या भेड़ें होंगी हाँ वो उसका धन है। चिड़ियाड़े अंदर भी बोलते कि उसका इतना धन है, कितना धन था जी, देखो पुआल गया उसका कितना धन था। था तो धन मीन कि उसके पास कितना वो पैसा प्रदर्शित करता है। हाँ अब जैसे हम मनी में से यात्रा पे ही निकलते हैं, जी क्योंकि हम बीच बीच में दूसरे टॉपिक भी ला रहे हाँ, हैं। बिल्कुल तो जब मनी महेश में जाते हैं जी तो राशन हम जैसे बसोड़ी से कोई चल रहा है, कोई दूर दराज क्षेत्र से चल रहा है, तो कितना राशन वो लेके जाएगा। लेके जाएगा कोई देवता बलि नहीं मांगता, ये सब मानव का ही होता है कि वो अपने गुजारे के हिसाब से हाँ अपने मतलब मनस्थिति वो के हिसाब से और हम क्या अपनी चाहते परिस्थितियों के हिसाब से वो देवता को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। हैं अदरवाइज जैसे जो बसोड़ी से चला, कितना क्विंटल वो धन मतलब सामान लेके अनाज लेके वो मनी महेश तक पहुंचेगा। पहुंचेगा पहले तो अभी तो गाड़ियां हैं, उस वक्त पैदल चलना पैदल पड़ता था। जी तो अलग अलग जगह पे वो ठहरते थे, जैसे चौहान में आ गए। अब शाम को भूख लगी तो खाना क्या है, अनाज तो एक लिमिट मात्रा में हम उठा सकते हैं ना। तो बिल्कुल वो बकरी पे पानी फेंका, अब आदमी भी बोले जो बीज दी है, हाँ आदमी बैंक को तो हाँ, वो ठंड से तो वो भी होता है, हाँ तो वो आदमी भी जाता है, वो तो बकरी। मैं एक धार्मिक आस्था पे प्रसंग नहीं, नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ कि उस वक्त वो अपने साथ ले जाने का उनका मकसद क्या था, कि वो खाने के हाँ, लिए भी खाने प्रयोग के हो लिए जाते थे जब वापस आते थे। और अगर उनको कुछ बच उठाना गए नहीं तो हाँ जी, पड़ता था, उठाना वो नहीं खुद पड़ता था। चल के आपके साथ चल रहे हैं। हाँ जी हाँ, ये भद्रवाह से भी जाते हैं तो वो भी बहुत सारे ऐसे उनके साथ रहते हैं भेड़ बकरियां, ताकि वो इस तरह से, क्योंकि वो साथ में खाने का इंतजाम भी हो जाता था और वो देवता के नाम पे अर्पित भी हो जाता था। अब तो सरकार कोर्ट ने भी बैन कर दिया, बलि प्रथा बंद है, लेकिन एक पुराने समय का प्रचलन है कि भाई हाँ ये बलि प्रथा है और ये भगवान के निमित्त है। क्योंकि वो जो हमारी यात्रा होती थी बड़ी कठिन होती थी, जी हाँ जी तो उस दृष्टि से हाँ जी। हाँ जी मैंने और जो मनी महेश जाता था तो वो पहले चंबा में मतलब जाते वक्त या आते वक्त लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाता था। तो मनी महेश का जैसे मैंने पहले बताया कि चंबा के लक्ष्मीनाथ का हिस्सा भी होता था, वर्तमान में नहीं है, वो जो भी कारण रहा होगा। यहाँ से भी टोप जाता था चांदी का, अच्छा जी तो वहां पे जो पैसे होते थे वो गिन के अलग नहीं होते थे, वो 3 या 4 जो भी हिस्से होते थे वो टोप भर के होते थे कि टोप में जितना आ गया वो 13 ये 13 ये 13। अच्छा लेकिन अब काफी वर्षों से ये भी बंद है कि समय के साथ प्रभाव आ रहा है, और एक पैसा एक ऐसी चीज है जिसपे ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है और हर आदमी का रहता है कि मेरे पास ज्यादा रहे, जबकि उस वक्त ये राजा के समय में ये भी हिस्सा रहा। खैर आपसे तो ये जानने को मिला, मैं बहुत कुछ बड़ी रोचक चीजें जो हमें शायद पता भी नहीं थी, और आगे चलकर और भी आपसे एक बार फिर से बातचीत जरूर करेंगे। मगर मुझे लगता है कि चंबा में जितना कुछ छुपा हुआ है, चाहे वो इतिहास को ले, चाहे वो संस्कृति को ले, चाहे किसी भी बात पे हम चर्चा करें, तो जो आज हमने चर्चा की वो शायद एक बूंद एक निमित्त है, उसमें अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। इसीलिए तो चंबा चंबा कहा गया है जी जी कि अगर आप देवता को वस्त्र भी बना रहे हैं तो वो भी मतलब एक सीजन के हिसाब से जी थे, बिल्कुल बिल्कुल जितने सीजन थे। अभी अगर आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाएं तो वहाँ घी लगा हुआ है, तो इस महीने वो घी लगाया जाता है। हाँ जी मतलब इसके बाद लोहड़ी के बाद जो भी ये घी लगता है, अब जो संक्रांत आ रही है तो उसमें वो घी वहां से हटाया जाएगा और प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। इसके अलावा इतने मेले और इतने त्योहार यहाँ पे मनाए जाते थे, जैसे अप्रैल में चूहे बिल्ली की जातर, हाँ जी चरपरनाथ जी का जो खिन्नू जातर है उसके आरंभ उसके मतलब एक दिन करवाया जाता था, जिसके बाद चौगान को खोल दिया जाता था अप्रैल में। उसके बाद आप चले जाएं, क्योंकि हमारा चंबा का जो समाज रहा है कृषि प्रधान समाज रहा है। आप साउथ में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में भारत के चले जाएं, तो जब भी कभी भी कोई भी फसल होती है तो देवता को किसी ना किसी, चाहे ओणम के रूप में चाहे बिहू के रूप में, किसी न किसी रूप में अर्पित की जाती है। जी चंबा में भी उसी की एक कड़ी के रूप में हम अगर देखें तो जब ये हमारा मक्की का सीजन होता है
जी तो उस वक्त कहीं कृषक समाज रहा है, राजाओं ने तो ये शुरू नहीं की होगी, उससे पहले भी लोग रहते थे, रहते वो थे, जी अर्पित करते रहे होंगे, चाहे वो बनखंडियों को, चाहे जो हमारे लोकल देवते हैं उनको अर्पित करते थे। जी लेकिन राजाओं के समय में इसे एक विस्तृत रूप दिया गया। इससे एक तो वरुण देवता की पूजा हो जाती थी, और जी उसके साथ जो हमारी जीवनदायिनी नदी रावी, रावी जिसे प्रोशनी, इरावती, यूनानी बहुत में सारे हेरोडोटस, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उन्हें अर्पित की जाती थी। ये त्योहार भी पुराने समय से चला आ रहा है, सूर्य वंश से, क्योंकि हमारे राजा बर्मन जो डायनेस्टी है संबंधित थी, राम कुश के आगे पूर्वज माने जाते हैं, जी तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। तो सूर्यवंशी होने के कारण ये उन्होंने इसके साथ स्वयं को भी, जैस वो जहां भी गए उन्होंने अपने को उसी परिस्थिति के अनुसार ढाला, डाला और यहाँ जो भी बाहर से समुदाय आए उन्होंने, अब वर्तमान में थोड़ा हमारा पंजाब या बाकी क्षेत्रों से प्रभाव दिखता है, जी बढ़ गया है। बढ़ गया है। जबकि एक अच्छी चीज देखने की, जो हमारे गद्दी समुदाय कांगड़ा में शिफ्ट हुए हैं, तो उन्होंने अपनी जो संस्कृति है वो उसे वहां पे जीवित रखा है। ये बात मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये बात पहले भी हुई है कि जो हमारा गद्दी कल्चर है, उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने विधाओं को बड़े अच्छे से समेट के रखा है, बहुत अच्छे से आज भी वो मानते हैं। आज भी वो नवाड़े करते हैं, आज भी वो अपने लोकल गाने, नए नए गाने हमें सुनने को मिल रहे हैं, चाहे वो कोई भी गायक ले लो, हाँ जी, निक्की जी, गोगरी या जो भी है, तो वो एक कल्चर को मतलब उठाने का कार्य है। मतलब तो सर अब मतलब फिर से मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि चंबा में क्या नहीं है। अब अभी आभूषणों की बात हो रही थी, तो चंबा के जो टिपिकल आभूषण है, पांगी के अलग आभूषण है, भरमौर के अलग है। इतनी स्पेशलिटी है कि 8 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा भी चेंज हो रही है। हाँ जी, कहाँ जा रहा है, भरमौर में कड़ी गो, हाँ पांगी में कुछ गसे, अलग अलग मतलब भाषा प्रभाव में भी हमारे। लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे कि थोड़ा सा इसमें लगता है, कभी अखरता भी है कि जो चंबा है, जो मेन चंबा जहाँ पे हमारा राजमहल है, जहाँ पे चंबा के लोग बसते हैं, वहां पे हम अपनी संस्कृति को शायद उतने से नहीं सहेज पा रहे हैं, या हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको हम आगे लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि चंबा के लोग, जो भी हमारे, देखो जो हमारे शादी समारोह भी होते हैं, अभी मंजू चिश्ती जी भी आई थी हमारे पास, तो हम वही बात कर रहे थे कि जो चंबा के गाने भी होते थे, आप कोई भी विधा ले लो चंबा की, तो उसमें एक आप सांस्कृतिक का छोड़ दो, जैसे हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा भी होती थी जी पहले, अब तो सीधे मतलब कीर्तन करके या जो भी सत्संग करके हो जाता है जी। शहनाई बड़े कम मंदिरों में एक है कि जहाँ शहनाई भी बज रही है, और अदरवाइज बाकी जगह इंस्ट्रूमेंटल मशीनी काम हो गया है। यहाँ शहनाई भी है, नगाड़े भी हैं, पारंपरिक जो हमारे फेस्टिवल या होते हैं, जैसे घरों में भी कोई हम प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, तो उसमें ये हम प्रयोग करते हैं। शादी ले लो, हमारा पैदा होने से लेके हमारे मतलब यहाँ की जो मरने, जब हम आदमी व्यक्ति मरता है, कोई ना कोई रिचुअल जुड़ा हुआ है। इवन मरने के 4 वर्ष बाद भी एक प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है कि वही सब शुभ हो जाए। तो ये चीज दर्शाता है कि हम हमारी मतलब जो सांस्कृतिक विरासत रही है कितनी मतलब समृद्ध थी, भरी पूरी थी। चाहे वो भरमौर चले जाओ तो वही मुंडन संस्कार, हर चीज वही चीज हमें, पांगी में वही चीज हमें, बैरागढ़ वाली साइड, तीसा वाली साइड चले जाओ, वहां भी भाषा का प्रभाव हमें अलग मिलता है। और हम भटियात वाली साइड चले जाएं तो वहां थोड़ा कांगड़ा का प्रभाव आ जाता है, लेकिन क्योंकि साथ वाले क्षेत्र का प्रभाव पड़ना लाजमी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी, पर उसी को इकट्ठा करने के लिए राजा ने 84 परगने जो अलग अलग थे वहां से यहाँ मिट्टी लाए, और मिंजर और बाकी त्योहारों का आयोजन का मकसद भी यही था कि सभी लोग एक जगह पे आए। आज वर्तमान में अगर मिंजर ले लें तो मिंजर में ये वेस्टर्न या दूसरे चीजें संस्कृति के नाम पे, क्या हमारे अपने कुल्लू जाओ, किन्नौर में मुझे मौका मिला खुदाई के समय, तो वहां पे मंदिर में अगर हमारी महिलाएं जाती हैं, वहां बोर्ड लगा होता है बाहर पे, अच्छा, जो वहां का लोकल एड्रेस है उसके अगर बगैर वो अंदर जाए तो फाइन होता है, अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम धीरे धीरे अपनी सारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं,
चंबा चलो अभियान जैसे वर्तमान में चला है, जी लेकिन एक खजियार या डलहौजी में किसी क्षेत्र के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक क्षेत्र पे कंसाइज ना करके चंबा में जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जी आप चिंतपूर्णी चले जाओ, ज्वालाजी चले जाओ, बगलामुखी जो बाद में अभी विकसित हुआ है, और जो टॉप उसमें हम देखते हैं बगला माता जो का मंदिर जो है, जी जी तो वहां पे एक सिस्टम बनाया गया। तो वही जैसे पिछले डीसी साहब जो हमारे पूर्व जी रहे हैं उनसे भी ये डिस्कस हुआ था, तो ये भी मैंने कहा कि एक मंदिर को बेस बनाओ ना। जी जब हमारे पर्यटक उन क्षेत्रों में आते हैं, उनको घूमते हैं, खजियार लोग बोलते चंबा में क्या मंदिर है, म्यूजियम है, तो भाई चंबा कभी आप स्वयं आओ और देखो चंबा में क्या है। क्या है बैरागढ़ चले जाओ तो वहां पे मंदिर जो बैरा माता है, जहाँ से यहाँ पे जातर के लिए माता चामुंडा सुई माता के जो हमारी सुई का जो फेस्टिवल होती है जातर, उसके बाद हमारी चामुंडा की जातर होती है, हाँ जी वहां जाओ तो उस मंदिर में म्यूरल्स हैं, भित्ति चित्र बोलते हैं भित्ति जिसको। चित्र है, जी तो इस वक्त मतलब वर्ल्ड में प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा मिंदल माता का मंदिर है, पांगी में मंदिर है, नाग के मंदिर हैं, कोई भी क्षेत्र भरमौर के 84 टेम्पल तो है ही है। इसके अलावा आप होली वाली साइड चले जाओ, इलाके वाली माता है, कुलेठ में कार्तिकेय का है, और इसके अलावा आप बन्नी माता का है, आप आ जाओ मेला में तो मतलब वहां भी मंदिर है, हाँ जी प्रतिमाएं, हर जगह हमारा क्षेत्र जो है हमारा क्षेत्र समृद्ध रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वही है ना कि एक आज वर्तमान में ब्रांडिंग है कि जिसने ब्रांडिंग अच्छी तरह कर दी, परोस दिया, जबकि हमारे पास सब संपदा होने के बावजूद भी इतनी डीसी इतनी मतलब बड़े अफसर देने के बाद भी अगर हम एस्पिरेशनल में 114-15 में हैं, तो ये सम्मान की बात तो नहीं है। नहीं। और जबकि हमारी स्थिति बहुत सम्माननीय, बहुत ही विशेष रही है चंबा की। और जब सीता को ढूंढना था तो क्योंकि हनुमान जी सक्षम थे, लेकिन श्रापित थे कि वो भूल गए थे कि जब जामवंत जी ने उन्हें बोला कि कौन ही जानत है जग में कपि संकट, जब उनका आह्वान किया गया तो वो समुद्र लांग गए। अब समय आ गया है कि हम इसी चीज को, और आपका ये जो भी मतलब मैं अपने पॉडकास्ट का जो रहा है एक अच्छा प्रयास है चंबा का पूरे मतलब विश्व को बताने का, जी जी कि जी चंबा वो सिर्फ एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है, चंबा अचंबा है कि जहाँ पे जाके हम उसे शोध करता आते हैं, शोध करके चले जाते हैं, वही चीजें पुस्तकों या उनके थीसिस में चली जाती है और वैसे ही पैक आ जाता है। हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में भी आते हैं अपनी तरफ से, हर जिलाधीश हर एसडीएम या बड़ा जो भी हमारा प्रशासनिक अधिकारी है प्रयास करता है, लेकिन अब समय आ गया है कि चंबा वालों को भी इसमें उनका सहयोग करना चाहिए, और ताकि ये जो है चंबा चलो अभियान ये सिर्फ मोटर रैली या बाकी करने से नहीं होगा जी इसमें खतरा ज्यादा है। जबकि हमारे पास हर प्रोडक्ट है, चंबा थाल ले लो, जरीस ले लो, चुख का एक हमारा यहाँ पे फैक्ट्री है सुल्तानपुर में चले जाएं, वो चोख अगर आप बम्बई चले जाएं तो वहां भी दुकान में बिकने को मिलती है। वेल्स नाम से है, चोपड़ा जी हैं हमारे मित्र हैं मेरे, पंकज जी, तो उनका मतलब एक चटनी टाइप की होती है, अचार भी बोल सकते हैं। तो ये मतलब जगह जगह पहुंची हुई है, तो एक समय है कि अब एक प्रॉपर ब्रांडिंग की जाए, और ब्रांडिंग से ये होगा कि हमारा जो चंबा, ये तो अभी जो हमारे सामने है वो दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र भी रहे होंगे कि जहाँ पे शोधकर्ता भी नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो ये हमारा दरवाला इसके सामने गुम है, पुराना मतलब पुस्तकों में इसका नाम था संकलिसा, यहाँ पे 100 बड़े बड़े शिवलिंग थे। अच्छा वर्तमान में भी 8-10 शिवलिंग हैं, और उसमें एक शिवलिंग पे इंस्क्राइब था शारदा लिपि में। अच्छा वहां से एक मूर्ति 6वीं शताब्दी की मिली थी जिसपे शुंग प्रभाव भी है, और वो भूरी सिंह म्यूजियम में प्रदर्शित है, सूर्य प्रतिमा है। तो अगर 6वीं शताब्दी की मूर्ति है तो सोचो कि यहाँ पे मूर्ति कला पत्थर की कितनी विकसित थी। अब मेरू वर्मन के समय या बाकी आगे के समय लो, और क्यों जम्मू कश्मीर के राजाओं का यहाँ के मतलब राजकुमारियों से शादी हुई, इसका मतलब ये एक अच्छा खानदान माना जाता है हमारा जो बर्मन वंश था जी। तो ये मतलब बातें हैं जो कि अभी तक भी काम की भी जरूरत है, और इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि लोग जुड़े, और इसके साथ हमारा जैसे आपने बताया मंजू हमारी बहन ही है, वो आए थे, तो उनकी अपनी फोक सॉन्ग में, फोक सॉन्ग पांगी के अलग है, भरमौर के अलग है, बिल्कुल
मतलब हमारा जो गुज्जर समुदाय है ये गोजरी नृत्य करते हैं, जी इनके गाने अलग है, इनका शादी का तरीका अलग है। इनकी शादी में बड़ा पत्थर उठाना पड़ता था हाँ कि वो उठावे तो तब शादी वही होती माना है। जाता था कि हाँ तो मतलब यहाँ समझता है। पे धार्मिक सौहार्द इतना रहा है, इसमें ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है हिंदू है। वही, चंबा के राजाओं का विजन देखो, शाम सिंह के समय में चर्च बनाए जी बिल्कुल। चंबा के समय में। हम्म, उस वक्त मैं बताना चाहूंगा, मेरे परदादा के वजीर थे चंबा के, वजीर गोविंद चंद जी। अच्छा तो मतलब उस समय अगर चर्च बना है, मस्जिद यहाँ पे है, गुरुद्वारा बाबा श्री चंद जो गुरु नानक देव जी के पुत्र हैं जिन्होंने उदासीन पंथ चलाया, तो वो भी यहाँ पे शिला पे बैठ के, कहा जाता है कि राजा ने उनको अनुमति नहीं दी शहर में प्रवेश की, नदी के पास रोक दिया, तो वो शिला पे बैठे और शिला यहाँ शिला, पे शिला मंदिर है जो हमारे मोहल्ले में, चौहान मोहल्ले में ही है। हाँ जी तो वो मतलब एक धार्मिक स्थान है। और हमारे जो सिख समुदाय, तो क्या चंबा के सभी समुदाय के लोग वहां पे जाते हैं बाबा श्री चंद के मंदिर में। इसके साथ साथ वो उस समय उन्होंने भी इस भगोड़ मोहल्ले में भी विश्राम किया, विश्राम किया जो यहाँ पे अम्बेडकर जी का यहाँ पे भवन है, वहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब रखा है। जी है उसके बाद मुगला से होते हुए मनी महेश वाली तरफ गए और वहां पे लोप हो गए थे, उसके बाद उनका जिक्र नहीं मिलता है इतिहास में। तो मतलब एक धार्मिक भूमि रही, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे हस्तियां आई। चंबा का बॉय स्कूल ही ले लो, यहाँ के जो हेडमास्टर रहे हैं उन पे नजर पड़ी रविंद्रनाथ टैगोर की, अच्छा और वो उनको शांति निकेतन का जो निर्माण हुआ उनको ले गए। तो मतलब यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने कार्य किया है। अब बहुत समय, बढ़िया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब समय है कि लोग इस चीज को समझें। हर समय में जामवंत नहीं होते कि जो आके बोले कि आप सक्षम हैं, और यहाँ के लोग सक्षम हैं, लेकिन वही है ना कि अपॉर्चुनिटी, मौके नहीं मिलने की वजह से हम आज जहाँ पे हैं, आज प्रतिभा की कोई कमी नहीं है कमी चंबा नहीं है, में। लेकिन जागृत नहीं हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वही है। लेकिन मैं बड़ा अच्छा लगा, मतलब मैं बड़ा गौरव महसूस कर रही हूँ कि हमारे चंबा में इतनी, कुछ का तो हमें पता था, कुछ आपके माध्यम से हमें पता लगा कि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी कुशलता, इतने सारे योग्य व्यक्ति, मतलब कोई भी चीज की हमारे चंबा में कोई भी कमी कहीं से भी नहीं है। चंबा अचंबा अपने आप में एक पर्याप्त शब्द है। अचंबा मतलब यहाँ सब कुछ है। हाँ, जैसे लोक संस्कृति में चाहे- लोक गीत के साथ साथ लोक नृत्य भी जी अलग अलग, चाहे वो मतलब संस्कृति है, हाँ जी, चाहे वो निर्माण क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में है, कहीं से भी कोई भी कमी नहीं है। जैसा कि आपने कहा आह्वान, बहुत ही उचित शब्द है कि अब आह्वान का ही टाइम है कि हम जागें और हम अपने चंबा को पहचानें कि हम, हमारी जड़ें कहाँ तक हैं और हम कितने रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो आपसे हमें जानकारी मिली, मुझे लगता है कि आगे भी चल के एक और हमारे आपके साथ एक पॉडकास्ट और करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्ञान चंबा के बारे में, इतिहास के बारे में, हमारे लोगों के कल्चर के बारे में आपको है, उसके लिए समय बहुत सीमित है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने हमारे साथ ये सब अपना जो ज्ञान है वो बांटा, शेयर की चीजें, उसके लिए मैं आपका बहुत मैं बहुत भी धन्यवाद। आपके आह्वान को विवेकानंद जी के आह्वान के साथ, उठो जागो तब तक करते रहो जी, जब तक अपने जाग ना मतलब जाए। उसको हम अचीव नहीं कर लेते। तो उसी के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक जी मुझे भी यहाँ पे बुलाया और मौका दिया। और जी भविष्य में जब भी आपको कहीं भी जरूरत होगी, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ।